अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिजल्ट अनाउंस होने से पहले आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स फेडरल बोर्ड फॉलो करता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा और ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिजल्ट की जो डेट है वो मैं रिवील करने से पहले आप सबसे चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर देना है। फेडरल बोर्ड जो स्टेप्स फॉलो करता है वो ये करता है कि रिजल्ट अनाउंस होने से पहले फेडरल बोर्ड जो कंप्लीट चेकअप होता है वो चेक करने से पहले रिजल्ट अनाउंस नहीं करता। सबसे पहले आपकी मार्किंग की कंपाइलेशन को चेक किया जाता है कि आपकी मार्किंग की कंपाइलेशन वाकई कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। उसके बाद आपका डाटा वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद एब्सेंट स्टूडेंट्स की फाइल्स, उसके बाद विद हेल्थ केसेस चेक किए जाते हैं एंड रिजल्ट गैजेट को प्रिपेयर किया जाता है। फाइनली क्वालिटी को चेक किया जाता है और उसके बाद बोर्ड का अप्रूवल लिया जाता है। इसके बाद चेयरमैन फेडरल बोर्ड और एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ के फाइनल अप्रूवल के बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक छोटी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साइन करते हैं नोटिफिकेशन पे। अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी तैयार है, आपका जो रिजल्ट है वो भी तैयार है, आपकी मार्किंग की कंपाइलेशन भी कंप्लीट है, वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, रिजल्ट गैजेट भी बन चुका है, फाइनली क्वालिटी भी हो चुकी है, बोर्ड का अप्रूवल जो है वो भी, तमाम चीज़ें सब ए टू जेड रिजल्ट आपका बना बनाया तैयार है। अब बात ये है कि आपका रिजल्ट इशू क्यों नहीं किया जा रहा। वो इस वजह से क्यों नहीं किया जा रहा क्योंकि जो अभी फेडरल बोर्ड की रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी जिसमें चेयरमैन फेडरल बोर्ड, सेक्रेटरी फेडरल बोर्ड, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, डायरेक्टर एग्जामिनेशन और IT एंड रिजल्ट कंपाइलेशन टीम, इनकी फाइनल अप्रूवल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू तब किया जाता है जब ये 5 पर्सन बैठते हैं, उसके बाद मीटिंग करते हैं और उसके बाद जाकर सिग्नेचर किए जाते हैं चेयरमैन के, तब नोटिफिकेशन करके उसके बाद आपका नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। बात सिंपल सी ये है कि आपकी सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि रिज़ल्ट डिले क्यों हो रहा है। रिज़ल्ट जो है वो दो चीज़ों की वजह से डिले हुआ था। एक ओवरसीज़ की वजह से डिले हुआ था क्योंकि उनका जो मसला बना हुआ था ईरान और इसराइल की जंग की वजह से। ओवरसीज़ के पेपर जो है वो रिसीव भी इनको लेट हुए थे, मार्किंग भी इन्होंने लेट स्टार्ट की थी। फिर सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो ये है कि SSC की मार्किंग लेट स्टार्ट हुई थी। जो इनका आखिरी पेपर था फिज़िक्स का वो 10 जुलाई को इन्होंने सबमिट करवाना था। अब आपको तो अंदाज़ा लगा रहा है, 10 जुलाई को इन्होंने पेपर सबमिट करवाना था। टोटल जो कंपाइलेशन है वो 1 to 1.5 वीक लगते हैं कंपाइलेशन को। उसके बाद जब फिर उसकी मीटिंग होती है, फिर उसके बाद जाकर रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। जो फेडरल बोर्ड की रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट थी उनमें फेडरल बोर्ड ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। रिजल्ट जो है वो फेडरल बोर्ड ने अभी जो रिसेंटली मीटिंग में कुछ डेट्स अनाउंस किए हैं फेडरल बोर्ड ने कि हम जुमे तक, फ्राइडे, सैटरडे और उसके बाद मंडे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे मुझे व्हाट्सएप चैनल में कि सर सैटरडे को अभी तक कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ ही नहीं है। तो ये आपका जो है वो टाइमर बेस्ड सिस्टम है, इसका कोई इशू नहीं होता कि आपका सैटरडे हो, चाहे आपका फ्राइडे हो, चाहे आपका मंडे हो। ये टाइमर बेस्ड सिस्टम है, आपका रिजल्ट किसी भी टाइम आ सकता है, बेशक आपका सैटरडे संडे ऑफ हो। अब जो मेन रीज़न है वो ये है कि नोटिफिकेशन आएगा कब, रिजल्ट कब होगा, ये सारी बातें तो आप सबको पता चल चुकी हैं, जो कि मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल में भी बता दी थी। फेडरल बोर्ड ने कहा है कि हम रिजल्ट को जुलाई के लास्ट वीक में करेंगे क्योंकि कुछ कश्मीर के भी इशू बने हुए, इलेक्शन के भी इशू बने, ओवरसीज़ के इशू बना हुआ था, उसको पहले सॉल्व किया है। और मेन जो चीज़ है ये है कि पहले फेडरल बोर्ड ओवरसीज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं ओवरसीज़ से भी कन्फर्मेशन करेगा। ओवरसीज़ में जो अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं उनसे भी कन्फर्मेशन करने के बाद जाकर फेडरल बोर्ड को जब अप्रूवल मिलेगा फिर उसके बाद चेयरमैन नोटिफिकेशन पर साइन करेगा, तब जाकर रिजल्ट अनाउंस करेगा। अभी ये चीज़ें कुछ रहती हैं, जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में बता दूंगा और इंशाल्लाह नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अभी तमाम सर्कुलेशन जो नोटिफिकेशन की चल रही है, रात को तो 3 एक फेक नोटिफिकेशन मुझे बच्चों ने भेज दिए। अभी एक फेक नोटिफिकेशन आ गई थी कि 25 जुलाई को यानी कि कल जो है वो 1:30 बजे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। इस तरह के फेक नोटिफिकेशन ChatGPT से बनाने में सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगते बच्चों, आपका नोटिफिकेशन बन कर आ जाता है। बराए मेहरबानी मंडे तक सब्र कर लें, मंडे तक इंशाल्लाह आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ट्यूसडे तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। रिजल्ट की जो टाइमिंग होगी वो ये इंशाल्लाह 11:30 बजे तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 11 से 11:30 जो मेन टाइमिंग है वो ये है कि आपका 11:30 बजे तक रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। 11:30 बजे तक इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे कह रहे हैं कि अगर 9-10 का रिजल्ट डिले हो रहा है तो फिर क्या हमारा भी डिले होगा या नहीं होगा। तो आपकी जो मार्किंग है वो ये है कि आपकी मार्किंग इस तरह से चल रही है कि एक क्वेश्चन एग्जामिनर को मिलता है, एग्जामिनर उस क्वेश्चन को चेक करता है, फिर जाकर उसको सबमिट करता है, उसके बाद आगे उसको दूसरा क्वेश्चन मिलता है। आपकी मार्किंग अभी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। मार्किंग की जो कंडीशन है वो ये है कि काफ़ी सारे बच्चों ने ब्लंडर्स भी इतने मारे हुए हैं, स्पेशली मैथ के पेपर में और उसके बाद जाकर पाक स्टडी के पेपर में। लेकिन पाक स्टडी की कंडीशन कुछ बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अटेम्प्टिंग के भी मार्क्स दिए जा रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चों के जो क्वेश्चन गलत हुआ करते थे उनको इतने मार्क्स नहीं मिलते थे, लेकिन अभी अटेम्प्टिंग के भी उनको मार्क्स मिल रहे हैं। पहले जो काफ़ी सारे बच्चे वो ये कहते हैं कि सर हमें फर्स्ट ईयर में इस तरह मार्क्स मिलते हैं। सेकंड ईयर के जो बच्चे अभी गए हैं अभी उन्होंने कहा कुछ इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सर क्या हमें फेल किया जाएगा, क्या हमें पास किया जाएगा। हमारी 4 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुकी है, हमारी फर्स्ट अटैम्प्ट है, हमारी थर्ड अटैम्प्ट है। तो बच्चों आपके जो अटैम्प्टिंग के मार्क्स होते हैं इसका आपका कोई सिस्टम नहीं होता कि आपके चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट चाहे आपकी थर्ड अटैम्प्ट, आपकी अटैम्प्ट पे नहीं आपकी प्रेपरेशन को देकर आपके मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन गलत लिखा है और आपका उसका 2-3 लफ्ज़ एक वर्ड भी आपको उसका रेलिवेंट है, आप उसके 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। और वो इस वजह से मिलेंगे जब आपकी
की कंपलेशन होगी, आपकी रीचेकिंग होगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ जी बच्चे का ये वर्ड रेलिवेंट था, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको 0.5 मार्क्स दे दिए हैं। इस वजह से आपने फिक्र नहीं करनी है। HSC का रिजल्ट जो वो इंशाल्लाह सितंबर के जो मिड है, सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट चला जाएगा। इससे पहले आपका आने का कोई चांस नहीं है। जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा SSC का, वो आपको व्हाट्सएप चैनल में बता दिया जाएगा, और जैसे ही मार्किंग कंप्लीट होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उस पर आपको एक अगेन वीडियो बता कर रिमाइंड करवा दिया जाएगा, और चैनल पर भी आपको बता दिया जाएगा, जिसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे, और बराए मेहरबानी नोटिफिकेशन देकर अपने आप को एंजाइटी, अपने आप को डिप्रेशन का शिकार ना बनाए, और खुद के लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे।